दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा सावन महीने में महाकाल के दर्शन करने के लिए हम उज्जैन शहर में पहुंचे। उज्जैन में हम महर्षि प्रेमजी गिरी के आश्रम में रुके थे और वहां से फिर महाकालेश्वर मंदिर में हम महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए गए। महाकाल दर्शन के बाद महाकालेश्वर मंदिर के आसपास जो भी मंदिर थे, हम उन सारे मंदिरों में दर्शन के लिए गए। आज उज्जैन में हमारा दूसरा दिन है और हमारे दिन की शुरुआत हुई शिप्रा नदी के पास रामघाट से। दोस्तों, अभी मैं सुबह आया हूँ रामघाट पर। रामघाट वो जगह है जहाँ पर हर 12 साल में उज्जैन में जो कुंभ लगता है वो इसी रामघाट पर लगता है और यहाँ पर पवित्र शिप्रा नदी बहती है। पूरे उज्जैन शहर में शिप्रा नदी ही बहती है और उज्जैन के जितने भी जो बड़े तीर्थ स्थान और मंदिर हैं ये सारे शिप्रा नदी के पास से ही गुजरते हैं और शिप्रा नदी यहाँ की बहुत प्रमुख नदी है। शिप्रा नदी का काफी पौराणिक महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार शिप्रा नदी भगवान विष्णु के रक्त से उत्पन्न हुई है। तो दोस्तों, यही है रामघाट और शिप्रा नदी। शिप्रा नदी भी काशी के गंगा जितनी पवित्र नदी है और लोगों की वही मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने से पापों की मुक्ति होती है। तो अब हमने रामघाट और शिप्रा नदी को देख लिया, अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आया हूँ गढ़कालिका शक्तिपीठ पर। गढ़कालिका शक्तिपीठ उज्जैन का बहुत प्राचीन मंदिर है। जब ये अवंतिका प्रदेश था, जब राजा विक्रमादित्य यहाँ के सम्राट थे, तब ये मंदिर यहाँ का गढ़ था, इसलिए इस मंदिर का नाम गढ़कालिका पड़ा है। महान कवि श्री कालिदास जी ने अपनी ज्ञान की प्राप्ति यहीं पर की थी। वो यहीं पे पूजा पाठ करते थे और उन्होंने बहुत बड़े बड़े महाकाव्य और ग्रंथ लिखे। तो अब हम जा रहे हैं गढ़कालिका शक्तिपीठ के दर्शन के लिए। दोस्तों, अभी मैं आया हूँ वृथारी गुफा में। वृथारी यहाँ के राजा थे, राजा विक्रमादित्य के बड़े सौतेले भाई थे। उन्होंने अपना राजपाट छोड़कर संन्यास ले लिया था और यहाँ वृथारी गुफा में उन्होंने 12 साल तपस्या की थी। 12 साल तपस्या करने के बाद उन्हें वरदान में भगवान प्रसन्न होकर वरदान दिए और उस वरदान में उन्होंने इसी गुफा से 4 धाम जाने का रास्ता मांगा था। तो कहते हैं कि आज भी इस गुफे में रास्ता है जहाँ से 4 धाम की यात्रा होती है और इसलिए इस जगह को पवित्र माना जाता है। जो भी भक्त उज्जैन में आते हैं वो वृथारी गुफा में राजा वृथारी की गुफा का दर्शन करके ही यहाँ से तो अभी मैं आया हूँ कालियादेव पैलेस के पास। ये महल है, बहुत पुराना महल है और ये जो महल है ये शिप्रा नदी के बीच में है। यहाँ पर शिप्रा नदी 2 जगह में बढ़ जाती है और बीच में ये पैलेस है। इसकी हालत बहुत खस्ता हालत है और ऑलमोस्ट खंडर बन चुका है ये। लेकिन ये जो जगह है इसके अंदर सूर्य मंदिर है। यहाँ पर 52 कुंड है और उन कुंडों में तांत्रिक विधि से पूजा की जाती है। कहा जाता है यहाँ पर आत्मा की शांति के लिए लोग पिंडदान वगैरह कराने आते हैं। तो अगर उज्जैन में आते हैं जो लोग, तो ये कालियादेव पैलेस भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस हो जाता है। तो काफ़ी लोग यहाँ पर आकर जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको मेरे दोस्त से मिलाना चाहता था, बबलू मालवी नाम है इनका एक्चुअली मैं इनका इंट्रोड्यूस कराने वाला था काल भैरव मंदिर के यहाँ पर इन्हें अभी कहीं जाना है, इसके लिए अभी इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ। इनका काल भैरव मंदिर के यहाँ पर जहाँ पे शराब का चढ़ावा चढ़ता है वहाँ पर 24 नंबर दुकान है और ये बहुत हेल्पफुल नेचर के आदमी हैं। और अगर आपको उज्जैन में आते हैं कोई दिक्कत हो, खास करके काल भैरव मंदिर के पास,
तो आप 24 नंबर दुकान पर बबलू जी से मिल सकते हैं और ये आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। जय महाकाल। जय महाकाल। जय। दोस्तों, अभी मैं एक बार फिर शिप्रा नदी के किनारे बसे एक बहुत पवित्र तीर्थ स्थान पे आया हूँ जिसका नाम है सिद्धवट। पूरे भारत में 5 वट हैं, जिसमें एक है गया का गया वट, नासिक का है पंचवट और वृंदावन का है वंशीवट और प्रयाग का है अक्षयवट। उसी तरह उज्जैन में है सिद्धवट। यहाँ पर पितरों की पूजा होती है। ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ पर एक वट वृक्ष है जिसको माता पार्वती ने खुद अपने हाथों से लगाया था और उस वट वृक्ष को रक्षाबंधन बांधने से सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। लोग यहाँ पर माता पार्वती के लगाए वट वृक्ष को रक्षा धागा बांधकर 3 तरह की सिद्धि प्राप्त करते हैं। इसके लिए यहाँ इस जगह को सिद्धवट नाम पड़ा हुआ है। मैं आपको वो वट वृक्ष दिखाता हूँ। उज्जैन में महादेव के 84 रूप है, 84 लिंग है, 84 तरह के महादेव के मंदिर है। उसमें से सिद्धवट का भी एक ये मंदिर है। इस मंदिर के अंदर वट वृक्ष का जड़ है जिसकी पूजा की जाती है। मुगलों ने इस वट वृक्ष को काट दिया था और उसके ऊपर लोहे का एक तवा लगा दिया था, लेकिन इस वृक्ष में इतनी शक्ति थी कि ये वृक्ष अपने आप उस तवा को फाड़कर फिर से उग गया। दोस्तों, यही है मंगलनाथ मंदिर। इसे दुनिया का सेंटर पॉइंट कहा जाता है। उज्जैन में महादेव के 84 रूप है। 84 रूप में एक रूप मंगलनाथ शिवलिंग का भी है। तो ये मंदिर भी शिप्रा नदी के किनारे है और इस मंदिर की खास बात ये है जो इसे सबसे अलग बनाती है, वो ये है कि शिव जी के सामने हमेशा नंदी होती है, पर इस मंदिर में शिव जी के सामने भेड़ की मूर्ति है। ये जो मंदिर है ये मांगलिक पूजा और जो मांगलिक दोष होता है उसके लिए माना जाता है। यहाँ पर लोग अपने मांगलिक दोष को निकालने के लिए पूजा और अनुष्ठान कराते हैं। दोस्तों, अभी मैं आया हूँ उज्जैन के और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस में। इस जगह का नाम है संदीपानी आश्रम। ये वो जगह है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ में ये 64 विद्याएं और 14 कलाओं को सीखा था। ये उनकी पाठशाला है। इसी जगह पर उनकी मुलाकात सुदामा जी से हुई थी और उनकी मित्रता हुई थी, दोस्ती हुई थी। और जो किस्से कहानी सुदामा और भगवान कृष्ण के बताए जाते हैं वो सारे इसी आश्रम से शुरू हुए हैं। इस मंदिर में बहुत सारी चीज़ें कृष्ण काल से चली आ रही हैं। महादेव के उज्जैन में 84 रूप हैं, उसमें से एक रूप सिद्धेश्वर महादेव का, वो भी इसी आश्रम में है। ये बेलपत्र से उत्पन्न हुआ शिवलिंग है। और उसके अलावा यहाँ पर कुंड है जो भगवान कृष्ण ने खुद गोमती माता को बुलाकर यहाँ पे कुंड बनाया था। वो कुंड आज भी यहाँ पर पानी का मेन सोर्स है। उसके अलावा यहाँ पर जो दीवारों पर जो कृष्ण भगवान ने 64 कलाएं सीखी हैं वो सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में यहाँ पर दीवारों के पर फोटोज़ में बताया गया।
जय महाकाल जय कालभैरव। चलो दारू ले लो, कौन सा लोगे? अरे साहिबी एमडी सिग्नेचर ब्लेंडर ब्लैक डार्क ब्लैक एंड व्हाइट ये बॉटल ले लो। मैं आया हूँ उज्जैन के एक और प्रसिद्ध मंदिर में, जिसका नाम है काल भैरव मंदिर। कहा जाता है अगर महाकाल उज्जैन के राजा है तो काल भैरव उज्जैन के कोतवाल है, और महाकाल के दर्शन के बाद काल भैरव का दर्शन करना ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पर काल भैरव को शराब चढ़ाने का मान्यता है, यहाँ पर शराब का प्रसाद काल भैरव को चढ़ाया जाता है। एक थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, लोग सोचते हैं कि महाकाल में शराब चढ़ती है, लेकिन शराब महाकाल मंदिर में नहीं चढ़ती है, शराब चढ़ती है काल भैरव के मंदिर में, जो महाकाल मंदिर से 4 किलोमीटर दूर पे है। उज्जैन मंदिरों का शहर है। यहाँ अनगिनत मंदिर हैं। खराब मौसम और सावन के भीड़ भाड़ के बीच मैं सारा दिन कोशिश करता रहा आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर दिखा सकूं, लेकिन मैं कुछ मंदिर जा नहीं पाया। उज्जैन में घूमना बहुत इजी है। महाकालेश्वर मंदिर के गेट से ही आपको बहुत सारे ऑटो वाले मिल जाएंगे जो 500 रुपये से 700 रुपये तक लेते हैं। आप उनसे बात कर लीजिए और वो आपको उज्जैन के जितने भी तीर्थ स्थान हैं वो सारे दिखा देते हैं। उनके पास एक ऐसे कार्ड होते हैं, उसमें पूरे लिस्ट होते हैं वो किस किस मंदिर में जाएंगे, और वो उस जगह पर घुमाकर फिर से आपको महाकालेश्वर मंदिर के पास लेके आते हैं।